सोनीपत हरियाणा। बुधवार की रात करीब 1 बजे कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और 35 मिनट का वो मंजर जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। सोनीपत के मल्हा माजरा गांव में बुधवार देर रात लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। मां सुनीता की आंखों के सामने उसके 26 वर्षीय बेटे साहिल के सीने में बदमाशों ने चाकू उतार दिया। जा रहे हैं कि पीछे से एंट्री हुई है, ये साइड से खुला प्लॉट है, वहाँ पीछे से एंट्री होके सीढ़ी से आए हैं अंदर, और वहाँ अंदर आने के बाद उन्होंने बाहर से जो साहिल की माताजी थी, लहू से लथपथ साहिल फर्श पर तड़पता रहा और डरी सहमी मां बर्फ की तरह जम गई। डीसीपी नरेंद्र कादियान के मुताबिक बदमाश रात करीब 1 बजे घर के पिछले हिस्से की दीवार के सहारे चढ़कर अंदर घुसे। इसी वजह से घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी तस्वीरें कैद नहीं हो पाई। पुलिस को आशंका है वारदात से पहले पूरी रेकी की गई थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मां सुनीता जैसे ही बाहर निकली, बदमाशों ने दरवाजा तोड़ दिया। 4 बदमाशों में से एक ने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था और 3 बदमाश बिना चेहरा ढके। मां के सामने ही साहिल पर हमला किया गया। चाकू लगते ही साहिल फर्श पर गिर पड़ा। इसके बाद बदमाशों ने मां सुनीता को भी कमरे में बंद कर दिया। करीब 35 मिनट तक बदमाश घर के अलग अलग कमरों में घूमते रहे, अलमारियां तोड़ी, कीमती सामान लूटा, सोने की चैन, एक अंगूठी, 6 जोड़े पायल, नकद राशि, और सुनीता को बार बार धमकाते रहे। जब सुनीता का सब्र टूट गया तो वह चीखने चिल्लाने लगी। पकड़े जाने के डर से बदमाश उनके कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर से जाली का गेट बंद कर फरार हो गए। जाली का गेट खोलकर जब सुनीता बाहर आई, खून से लथपथ बेटे को देखकर चीखने लगी। गांव के लोगों ने साहिल को नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना के आधार पर हत्या और लूट की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और बाद में परिवार को सौंप दिया गया। ऊपरी पहली मंजिल पर रहने वाले किराएदार के कमरे की सबसे बड़ी अचंभित करने वाली बात, जब बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया उस समय किराएदार ऊपर के कमरे में सो रहा था और उसे पता भी नहीं चला। इसके बाद गांव के लोग मौके पर पहुंचे। बदमाश जाते जाते मां सुनीता का मोबाइल फोन और कार की चाबी भी अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है घटना के वक्त घर की पहली मंजिल पर महेंद्रगढ़ का रहने वाला किराएदार हितेश मौजूद था। वह काम से लौटा और सो गया। 35 मिनट तक हुई वारदात की उसे कोई भनक तक नहीं लगी। यही सवाल उठाता है, जब दरवाजे तोड़े गए, अलमारियां खंगाली गई और मां चीखती रही तो किराएदार को कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया। साहिल की हत्या के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। सबके चेहरे उदास हैं। ग्रामीण कह रहे हैं पहले इस मां से उसका पति छीन लिया गया और अब बेरहमी से उसका बेटा जवान भी चला गया। आपको बता दें, साहिल के पिता राजेश की 2 साल पहले हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। पति के जाने के बाद सुनीता ने जैसे तैसे अपने बेटे के सहारे जीवन संभाला था, लेकिन बदमाशों ने एक ही रात में उसका सब कुछ छीन लिया। यह घटना सुनसान इलाकों में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। ग्रामीणों ने बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें, सोनीपत जिले में पिछले 14 दिनों में 4 हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें से 2 का खुलासा हुआ है, जबकि 2 लूट की वारदातों में आरोपी अभी भी फरार हैं। 26 दिसंबर 2025 को गांव सलीमपुर ट्राली में भी दिन दहाड़े आंगनबाड़ी वर्कर की लूट के लिए हत्या कर दी गई थी। उम्मीद है पुलिस दोनों मामलों में जल्द आरोपियों को पकड़कर वारदात का खुलासा करेगी। छीना झपटी की, अलमारी का वो तोड़ा और उसपे नुकीले हथियार से, चाकू से किसी से भी उस पे वारदात की, जिससे वो इंजर्ड हो गया बुरी तरह से। उसके बाद यहाँ फोन वोन किए, उसकी मम्मी ने कोई ऊपर किराएदार से बात करके गांव में फोन वोन किए घर वालों के पास, और फिर वो आए हैं। वो उन्होंने लूटपाट भी की और साहिल के साथ मारपीट भी की और उसमें उसको चोटिल भी किया। हरियाणा से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।